हेलो, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। आप सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं नाक रगड़ के। और जैसा कि आज हम भक्त चरित्र कथा करेंगे, जो हमारा युवा धन सुरक्षा का लास्ट पार्ट रह गया था। आई विल पॉप इट लेटर सून। मैं उसको ज़रूर करूँगा कल परसों में। तो जो हमारी जो भक्त चरित्र कथा जो 4 या मेरे ख्याल है 5 पार्ट हुए थे, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं एक भजन भी सुनाऊंगा आपको। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि देख रहे हैं वर्ल्ड में, बार बार हम यही बताते हैं कि देखिए भैया, जिसको सुखी रहना है वो तो आ जाएगा भगवान की शरण में, सरेंडर हो जाएगा। तो सरेंडर मतलब सिर को अंडर करना। शादी करके कौन सुखी हुआ है भैया? शादी मतलब श का मतलब ससुराल, और स से ससुर, सास, ससुराल के अधीन हो जाना, आदि, है ना। तो नो डाउट शादी करनी चाहिए अगर आपको भक्त मिल रही है और आप भी भगत हैं, आप इस पथ पर चल रहे हैं। क्योंकि भैया बार बार यही बताते हैं, जो गृहस्थी है, गृहस्थी इज ओनली लाइक दैट इफ आई हैव सरेंडर माई सेल्फ टू द लोटस फीट ऑफ श्री श्री राधा कृष्णा। और अगर हस्बैंड भी अच्छे से पति देव कर रहे हैं और पत्नी देवी भी आपकी कर रही हैं 16 माला जप, और आप अच्छे से भक्ति में लगे हैं, देन ओनली योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे जो कमिंग नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि आजकल वरुण शंकर पैदा हो रहे हैं, दुखों में है संसार। तो भक्तों का बताना फर्ज बनता है, ये नहीं कि वो अपने लिए सिर्फ भजनानंदी बन के सुखी हो जाएं। दे हैव टू बी घोष्ठ्यानंदी, दे हैव टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन। प्रचार है तो प्राण है, प्राण है तो प्रचार है। तो शेयरिंग इज केयरिंग। जैसे कि कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि बेटे, यू आर हेयर टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड, नॉट फॉर योर ओन पर्सनल बेनिफिट्स। तो जितना हम दूसरों के लिए करना सीखेंगे, उतना ही आई कैन बी कंटेंटफुल, ब्लिसफुल एंड सक्सेसफुल। और वो कैसे सीखेंगे? अगर हम भक्ति में लगेंगे, भगवान की लीलाओं से हम सीखेंगे। भगवान के लिए भी हम जो करते हैं वो हमारे लिए ही काम आता है। भगवान भी ये कह रहे हैं, नर सेवा नारायण सेवा। पर उससे पहले मुझे आत्मसात करना पड़ेगा इन चीजों को, है ना। और ये गाड़ी बंगला तो यही खड़े रह जाने का, पैसा भी आपका यही खड़े रह जाने का, ये तो यहीं रह जाएगा। और अगर सुख से जीना चाहते हो मेरे प्रभु लोगों, मेरे पागलों, तो फिर जो है थोड़ा भक्ति पूजा करना पड़ेगा। हम काम काज को मना नहीं करते, पर थोड़ा राम काज में भी लगिए। दीज हरे कृष्णा की दीज आर डीप फिलोसफीज। ऐसा नहीं है कि भगत तो वेला होता है। कोई बोलते कि भगत तो फ्री है, ये क्या करेगा, है ना। उन्हें ये नहीं पता ही इज अंडरस्टैंडिंग द होल फिलोसफी ऑफ गीता। अगर वो सेल्फ रिलाइज सोल है, उसकी शरण में जाना चाहिए, है ना। क्योंकि वो तत्व का ज्ञाता है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। वो तत्व का दर्शन किए हैं, वो तुम्हें तत्व को दिखा सकते हैं। ऐसे संत लोगों की शरण में जाना चाहिए, है ना। सिर्फ एक गृह मेदी नहीं बन के रह जाना चाहिए। गृह मेदी मीन्स जो भगवान की शरण में नहीं। कहते जो वैष्णव का टीका नहीं लगा रहा, भगवान नहीं पहन रहा, कंठी नहीं जो है धारण किया, माला नहीं करता, जप कीर्तन नहीं करता, भक्ति में नहीं लगा, तो वो जीता हुआ भी एक मुर्दे के समान है। वो कब्र में पड़ा हुआ एक जिंदा लाश के समान है। मतलब यहाँ जगत में चलता हुआ भी ही इज डेड बॉडी ऑलरेडी, यस डाइड, है ना। और ये गृहस्थी नहीं है। लोग कई कह देते हैं ना, नहीं जी हम तो शादी कर ली है, हम गृहस्थी हैं। दे आर ग्रे मेदी, जिनके लिए यौन सुख ही सबसे जो है बड़ा है और जो कि बहुत तुच्छ होता है। ग्रे मेदी यौन सुखम ही तुच्छम कंडुनेन करियु दुख इव दुख दुखम। जो कि यौन सुख जो कि दुख के दुखों के दुख का घर है, क्योंकि भोग हमको प्रभु जी नहीं भोगता है।
जो हम भोग को नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोग लेता है, और हमारा आयु, बल, यश, वीर्य सब कुछ धीरे धीरे छीन लेता है ना। तो अगर भगवान के लिए कार्य करेंगे हम चिंगारी बनकर इस अग्नि में, कौन सी अग्नि? श्री कृष्ण है अग्नि और हम है चिंगारी। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सो आई शुड बी इन डिवोशन, है ना। जैसे चैतन्य भगत तो सब जानता है, वो किसी चीज से अनभिज्ञ नहीं, हमको इसका नॉलेज होना चाहिए, सो दैट वी कैन बी सक्सेसफुल एंड कंटेंटफुल एंड ब्लिसफुल इन आवर लाइफ। वो कैसे होगा? अगर हम इस पाथ पर चलेंगे। वी शुड हैव डिटर्मिनेशन, वी शुड हैव कॉन्फिडेंस, वी शुड डिवोट आवर सेल्स, वी शुड सरेंडर आवर सेल्फ टू श्री राधा कृष्ण लोटस फीट। जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मेरी कोई कामना नहीं प्रभु, कलयुग में भक्ति का रोल प्ले करने आते हैं, हमें भक्ति को सिखाने आते हैं। कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम काव्याम जगदीश काव्ये, मम जनमनी जनमनी ईश्वरे भवताद भक्ति हेतु की तव्ये। नॉर डू आई वांट मनी, नॉर डू आई वांट any birth, nor do I want any beautiful wife, nor do I want any followers, है ना। को मेरे को अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे जन्म नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सुंदर पत्नी की कामना नहीं, न कविताम न जगदीश काव्य, नोर डू आई वांट टू राइट अ ब्यूटीफुल पोयम। मुझे कोई कविता लिखने की भी, सुंदर कविता अलंकार करने की, लिखने की कोई इच्छा नहीं। मेरी तो केवल एकमात्र इच्छा ये है, जब भी जन्म लेकर बार बार आता रहूं आपके चरणों के नीचे, चरण कमलों के नीचे शरणागति मिलती रहे, बार बार जन्म लेता रहूं। भौतिक जन्म में भले ही बार बार भौतिक जीवन में, मटीरियल वर्ल्ड में आना पड़े, आई शुड ऑलवेज हैव I should always take shelter under श्री राधा कृष्ण लोटस फीट। को श्री तो 2 बार बोलते हैं, मैं इतनी बार बोल रहा हूँ कि श्री श्री श्री, तो हम तो कितनी बार श्री बोल रहे हैं आप सोच रहे होंगे, क्योंकि श्री श्री कितनी बार भी मैं बोल लूँ वो कम ही पड़ेगा, बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज द फर्स्ट पर्सन, अद्वैतम अद्भुतम अच्युतम अनादि पुराण पुरुषम नवयौवनम च। He is the first person, he is the one who never falls down, है ना। तो इसलिए सबसे बढ़िया चीज यही है, हमको शास्त्रों को पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जप करते रहिए, कीर्तन एक बार शुरू तो करिए, क्या रस लगेगा, क्या आनंद आएगा, क्या जीवन में आप सब कुछ सीख जाएंगे। फिर जब आत्मसात करके खुश होंगे एक दिन, इट कैन टेक अप टू 6 months, 1 year, 2 year, then your next duty is you should share and care with your brothers so that you can achieve a beautiful life, a wonderful life, successful life. You can be happy and make other people also happy, है ना। आजकल क्या है, लगा हुआ है, होड़ लगी है भी, इसीलिए दुख में है भी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ऐसा नहीं होता, आपका काम तभी बनेगा जब आप अपने भाइयों का काम बनाएंगे, है ना। तो इस करके कहा जाता है ना, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, आचार्यों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, भक्तों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गोस्वामियों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, शिक्षा गुरु संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, दीक्षा गुरु संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी, आध्यात्मिक गुरु संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, हो जाएंगे तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
करेंगे क्या संत भगत आचार्य गोस्वामी लोग क्या करेंगे? ये गुड एसोसिएशन देंगे, बैड एसोसिएशन से निकालेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। हाँ मिट जाए क्या मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ऐसा है, देखिए अभी ये जो है यहाँ पर कुछ परमानेंट नहीं है, पर लोग घमंड में रहते हैं, ईगो रखते हैं, इसी के कारण उनको दुख है, जगत में दुख है भैया। उसको जो है तभी भगत अपना एफर्ट देता है, पहले खुद आत्मसात करता है, फिर भाइयों का हेल्प करता है। भव सागर से पार होना बहुत जरूरी है। वी हैव टू क्रॉस दिस ओशन ऑफ नीसेंस बिकॉज devotee can swim so he can help out other people who are being in bondage। उनके 2 आर्म्स और 2 जो लेग्स हैं, जो फीट है, ये रोप इन अ बॉन्डेज है ना, जैसे जेल में होते हैं, और जैसे भव सागर के अंदर फेंके हुए हैं, बाजू और ये जो है टांगे बांध के फेंका हुआ है। तो भगत निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अभी हम बताते नहीं, भगत लोग धीरे धीरे बताते हैं, अब ब्रीफली कोई बड़े लेक्चर में बताते हैं। ये बताना भी बहुत जरूरी है। नरकों का बहुत सजा भोगना पड़ता है, बहुत सजा भोगना पड़ता है हमें। अपने कर्मों का सजा इधर भी मिलता है, और फिर नेक्स्ट बर्थ भी मेरा वैसा होगा। उससे पहले मुझे नरक में भी हजारों लाखों वर्ष भोगने पड़ते हैं। कोई भी एकांत में सोच रहा, यहाँ तो कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट वो भूल गया है भगवान का कैमरा हर जगह लगा है। 10 दिशाएं उसे देख रही, माया रानी देवी दुर्गा उसे देख रही, और हार्ट के अंदर जो बैठे हैं भगवान, दिल के अंदर साक्षात्कार किए हुए बैठे हैं, वो उसके कर्मों के साक्षी हैं। और अंदर ही यमराज को भी बिठाया है, यमराज ने आगे चित्रगुप्त को रखा है। ही इज बीइंग नोटिंग आवर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल रिकॉर्ड। पल पल से भी कम, निमेश के भी, पल के भी, हर एक जगह रिकॉर्ड्स लिखे जा रहे हैं। हमारा जो है देवी देवता भी, इतने लोग हैं साक्षी, सूर्य चंद्र इंद्र ब्रह्मा शिव सब देख रहे हैं। तो इसलिए सोच समझ के कर्म करना चाहिए भैया। अगर मैं अभी भी कुत्ते बिल्ली का कर्म करूंगा, नरकों में अलग से सजा भोगना पड़ेगा, फिर मुझे कुत्ते बिल्ली का शरीर लेके नेक्स्ट बर्थ में आना पड़ेगा। तभी भगवान का नाम जपना चाहिए, ताकि श्वास श्वास आ रही, पता नहीं कब तक आए, आखिरी श्वास में अगर नाम निकल गया तो अंतमति सगति, भगवान का भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। गोलोक वृंदावन जहाँ पर इटर्नल लाइफ है, वेयर देयर इज इटर्नल टाइम, देयर इज नो बॉन्डेज ऑफ एनीथिंग। और मटेरियल वर्ल्ड से भी उसको जो है राहत, रिलीफ और रियल प्लेजर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलेगा। और भगत के लिए तो यहाँ भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड बन जाता है, क्योंकि भगत के लिए जन्म उत्सव और मृत्यु महोत्सव, जब तक वो जप रहा भगवान उसके साथ है। और अंत समय में भगवत प्राप्ति जब वो करता है, अंतमति सगति, तो उसके लिए तो ऐसा है कि आत्मा को परमात्मा मिल गए, पिया से मिलने की घड़ी आ गई। हरि बोल, हरि हरि बोल। तो प्रभु जी दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जो बेसिक्स को हम आज भूल गए हैं। एंड अ ह्यूमन बीइंग ऑफ टुडेज वर्ल्ड इन दिस एरा ऑफ कलयुग, ही इज थिंकिंग आई एम एंजॉयिंग, बट एक्चुअल ही इज सफरिंग, है ना। तो इसलिए भाइयों को ये इंफॉर्मेशन, ये एब्सोल्यूट नॉलेज देना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए एनी हाउ, हम आज का जो मैं थोड़ा रामचंद्र जी का भजन गाता हूँ, और बताने को तो बहुत कुछ है। जैसे ये मैं बता रहा था, ये भी चीजें बतानी चाहिए। जो झूठ बोलता है नरक में, उसको कितनी कितनी भागवतम में सजाएं बताई हैं। अगर आप वो पढ़ रहेंगे, यू वॉन्ट बिलीव, बट दीज थिंग्स आर नॉट इमेजिनरी, दीज आर द रियल ट्रूथ। जो शास्त्र कर रहा है, आप अब उनको पढ़ेंगे, अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे, तो सच्चाई आपके सामने है।
पर क्या है कि सुकृति किसी किसी को मिलती है, कोई कोई बच्चा भक्ति में आता है, पर मैं कह रहा हूँ आपको जितना भी मिलता है, आपको जब कीर्तन प्रसादम अच्छे कर्मों का मौका, तो आप उन पुण्यों को करते चलिए। यही वो पुण्य है जो ढाल बन के कल को आपसे गलती में, मजबूरी में कोई पाप भी हो जाए, कोई आपको मुसीबत बीमारी आ जाए, यही पुण्यों की ढाल आपको बचाएगी। जितना आपसे सुकृति मिल रहा है और जो भी आपसे पुण्य, भगवान सबको मौका देते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान को तो लोग कई ऐसे मैंने देखा है दोष देते हैं, कर्म खुद के, और भगवान को दोष देते हैं। भगवान तो भैया माया का लॉलीपॉप भी दे रहे जो तुम 84 लाख जन्मों से खा रहे हो, और वो नहीं देंगे तो तुम भगवान में कसूर निकालोगे। एंड ऑन द अदर हैंड साइड, भगवान तो इतने साधु, इतने दयालु, उनसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। वो जो उनका शरणागत हो रहा है, वन हु इज सरेंडरिंग ऑन टू द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्णा, उनको वो जो है भक्ति में आ रहे हैं, जो शरणागत हो रहे हैं भगवान के, उनको अपने धाम तक आने की बुद्धि भी प्रदान करते हैं। भगवान शुद्ध भक्त के हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं और बुद्धि में ज्ञान प्रकट करते हैं कि बेटे मेरे धाम तक कैसे आना है। भगवान इज सो मर्सीफुल, कितने मर्सीफुल हैं। आप अगर अच्छे से सोचें, उनकी लीलाओं को पढ़ें, भगवान का व्यक्ति तब जाने, आपके अश्रु आ जाएंगे, आपको रोमांच होगा, है ना, आपका रोम रोम जो है खड़ा हो जाएगा, आपके जो है कान खड़े हो जाएंगे, आंखें खुले रह जाएंगी। ऐसा ही होता है जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, रोमांच कंपाश्रु की स्थिति हो जाती है। जितना शास्त्रों को डीपली पढ़ेंगे उतना लाइफ में प्रोग्रेस आएगा, है ना। जितना जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, उतना डायरेक्शन मिलेगा लाइफ को। बिकॉज एवरीबडी वांट टू बी ब्लिसफुल, कंटेंटफुल, सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, है ना। तो आइए विदाउट एनी डिलेइंग अभी हम थोड़ा जो है श्री राम का आज एक मैं भजन गा के सुनाऊंगा, और थोड़ा हम जो हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था वो पेंडिंग में कंटिन्यू करूंगा आगे, थोड़े भक्तों का और हम चरित्र पढ़ेंगे। तो भैया रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। रे रामचंद्र कह गए सिया से, हे जीरे, हे जीरे, हे जीरे, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। रे रामचंद्र कह गए सिया से, सिया ने भगवान से पूछा, कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा। तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं आएगी। बात बात में माता पिता को, बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रे रामचंद्र कह गए सिया से, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा में होगी, राजा और प्रजा दोनों में होगी, निस दिन खींचातानी, निस दिन खींचातानी हो, कदम कदम पर दोनों अपने अपने सहयोगी दल, हाथ में होगी लाठी जिसके भैंस वही ले जाएगा।
कदम कदम पे दोनों करेंगे सहयोगी दल, आपस में खींचातानी। हाथ में होगी लाठी जिसके, भैंस वही ले जाएगा। रे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। क्या बोल रहे हैं श्री रामचंद्र भगवान? सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। तो ये भजन झूठा नहीं है मेरे प्रभु जी, मेरे पागलों, मेरे भाइयों, ये झूठा नहीं है। ये रामचरितमानस में बोल रहे हैं श्री रामचंद्र भगवान। क्या कह रहे हैं महाराज? सिया माता को कह रहे हैं, सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। जैसे कि हम देख भी रहे हैं, चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो भी होगा लोभी और भोगी, जो भी होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। मधुशाला पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला। घर की बाला हे कैसा कन्यादान पिता ही, कैसा कन्यादान ही पिता ही, कन्या का धन खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी। बुरी संग बैठे तो इनके संग बैठे तो जो है सत्संग भागे ही भागे। काजल की प्रीत में, काजल की दुकान में, कैसे भी जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। रे भाई काजल का दाग भाई लागे ही लागे। कितना जती हो कोई, कितना सती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे, काम जागे ही जागे। सुनो कहे गोपी राम, जिसका है नाम काम उसका तो फंद गले लागे ही लागे। भैया उसका तो भाई फंद गले लागे ही लागे। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। बट डोंट वरी माय डियर, सतयुग के बाद फिर द्वापर भी आएगा। जैसे विष्णु भगवान शेषशैया पे विराजते हैं, उसी तरह राम भी, श्री रामचंद्र भगवान भी पलंग पर विराजेंगे। पलंग पर क्या करेंगे? विराजेंगे। और उनका छोटा भाई यानी कि रामानुज लक्ष्मण उनके पांव दबाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हरि बोल।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की। हरि बोल। हरि हरि बोल। तो आइए प्रभु जी, आज का थोड़ी सी हरे कृष्णा की आरती करके, देखिए मैं आपको बता रहा था, इसमें जैसे किसी भगत को सुकृति मिलती है लाखों करोड़ों जन्मों के बाद मिलती है। ये जो सच है ना, सच, ये हमारे गुरु महाराज हैं जो सील प्रपाद ये बता रहे हैं, सच जो है झूठे का बोलबाला, सच बोले तो मारे लट्ठा, लाठी पड़ती है सच बोलने वाले को। पर ये याद रखिएगा, सच का जो रास्ता है ना, ये जो है तंग गली है, तंग गली, पर जीत इसी की होगी जो इस गली में चलेगा। और जो झूठ का रास्ता है, भले ही कितना खुला है, आराम से चल सकते हैं, पर उसकी हार ही होने की एंड में। चाहे वो कम टाइम में कुछ जो है कुछ उसको लगे कि नहीं इंजॉयमेंट या ये वो, उसको लगेगा मजा, बट ये है सजा। और सुकृति जिसको मिलती है कई टाइम बाद, जैसे ये प्योर इश्क है ना, प्योर लव फॉर गॉड, आत्मा परमात्मा का, तो मटेरियल वर्ल्ड में तो काम इच्छा है, उसकी शैडो है, लस्ट है। तो गोलोक वृंदावन में क्या है? प्योर लव, शुद्ध प्रेम। तो इश्क है ना, इश्क, वो कहती है ना, इश्क दी गली विचो कोई कोई लंगदा, इश्क दी गली विचो कोई कोई लंगदा, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं जान भी ये मंगदा, इश्क दी गली विचो कोई कोई लंगदा, इश्क दी गली। कौन कौन लंगता? जैसे श्री कृष्ण बता रहे हैं ना, भगवान गीता के श्लोक में, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत बहुत जन्मों बाद कोई वासुदेव के शरणागत होता है, कोई ऐसा बहुत ही दुर्लभ महात्मा। कितना दुर्लभ? करोड़ आपको भक्त मिलेंगे, उनमें से अच्छे वाले लाख भगत होंगे, लाख में से भी हजार जो है प्योरिटी के स्तर पर आएंगे, उसमें हजार में से भी 100 विष्णु को जानेंगे और 100 में से भी एक पहचान पाएंगे वासुदेव को। तो करोड़ों में से एक वासुदेव के जो है शरण में जाएगा और श्री कृष्ण को पहचान पाएगा, उनके शरणागत होगा। वो नहीं बोलेगा, उसमें श्री कृष्ण बोलेंगे या उसके गुरु बोलेंगे, वो साधना करेगा, उसका इंद्रियां प्योरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा, हिज सेंसेस वुड बी प्योरिफाइड, ही वुड बी नो मोर मटेरियल, ही वुड बी स्पिरिचुअल। फिर वो खुद भी भवसागर पार होगा, अपने भाइयों को भी लंगाएगा या भाइयों को भी पार कराएगा, है ना। Oh, this is the process of purification. We should do jap, kirtan, reading, hearing. We should listen to satsang, है ना. We should read, or at least we should start somewhere. हमें पहली पौड़ी चढ़ना पड़ेगा, है ना। एक पौड़ी चढ़ूंगा, जैसे मैं यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ, 13 पौड़ियाँ आएंगी, एक एक पौड़ी करके चढ़ूंगा तभी पहुंचूंगा ना। ये तो नहीं मैं आज ही उठ के बन जाऊंगा कुछ, है ना। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहते हैं ना। एक कछुआ और रैबिट की स्टोरी आपको मालूम होगी। कछुआ धीरे धीरे चल के भी जो है रेस जीत गया, और रैबिट भाग रहा था बहुत, खरगोश बहुत भागा, वो थक गया, गाजर गुजर खाई, सो गया बीच में। कछुआ तो बहुत दूर है, देख लेंगे। वो तब तक तो कछुआ पार हो गया, उसने जब तक आंखें खोली वो कहता हो। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आइए थोड़ा अभी हम जो है अपना जो हरे कृष्ण की एक मैं आरती करता हूँ। तो बल्कि मैं आज संसार दावानल जो है हमारी मंगल आरती और एक नरसिम्हा आरती करता हूँ। उसके बाद जो हम है गुरु आरती की हमारी प्रेयर करके, एंड देन आई विल स्टार्ट ऑन विद अवर टुडेज रीडिंग ऑफ भक्त चरित्र पास टाइम्स, भक्त चरित्र लीला, जो भक्त चरित्र कथा हम स्टार्ट करते हैं। संसार दावानल नील लोका त्रणाय कारुण्य घना घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र मादान मनसोर सेन रोमांच कंपाश्रु तरंगी भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्।
श्री विग्रहाराधन नित्य नाना सिंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांस नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन् तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृत्वेव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम् श्री राधिका माधवे और अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम्नां प्रतीक्षण स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जोऽनुरतिकेलि सिद्ध्ययायालिभिर्युक्तिराप्ति सन्न्या तत्रादिदक्ष्याद् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दं साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्सता भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभुर्यप्रियेव तस्य वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायन्स्तु सन्तस्य यशस्त्री संध्यं वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम्। हरि बोल। हम कहते हैं प्रभु जी आज टाइम की चिंता मत कीजिए, थोड़ा ज़्यादा भी जाने दीजिए, शायद 1.5-2 घंटे जाए, बस जो है यहाँ पर भक्त हैं, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जब सत्संग हो रहा है आनंद लूटिए, आनंद ही आनंद है, नाम की मस्ती है, सत्संग की मस्ती है, ज्ञान है, वैराग्य है, सौंदर्य है, भगवान कृष्ण का नाम षड ऐश्वर्य पूर्ण है, भगवान से जो है ज़्यादा समझदार सियाना इंटेलिजेंट कोई नहीं, उनसे बड़ा साधु कोई नहीं, शेष जो है जो शेष भगवान। तो प्रभु जी हम कह रहे थे आनंद लूटिए, ज्ञान लूटिए, वैराग्य लीजिए, क्योंकि भगवान से बड़ा साधु कोई नहीं है ना। भगत कहते हैं नहीं भगवान आप बहुत बड़े साधु हैं, पर भगवान कहते हैं नहीं बेटे तुम साधु हो। और जैसे नंबर 1 है ना शिव जी भगत कृष्णा के, तो कहते हैं श्री कृष्ण को भोग लगा दिया तो प्रसादम, और भगत को यानी शिव जी महाराज को, शिव जी भगवान को भोग लगा दिया तो महाप्रसादम। शिव शंकर भगवान की जय। तो हम बता रहे हैं भगवान इतने इंटेलिजेंट, देखिए ऐसे नहीं कि कल को तू जन्म लेगा आएगा मेरे पास ऐसे हाथ जोड़ के गाड़ी बंगला ये वो ना, मैंने नाम में ही डाल दिया बेटे सब कुछ। षड ऐश्वर्य पूर्ण 6 अपोलेंसेस विच आर दोस ज्ञान बल वैराग्य सौंदर्य, ज्ञान बल वैराग्य सौंदर्य यश और जो है अपना संपत्ति है ना। ज्ञान मीन्स नॉलेज, बल मीन्स स्ट्रेंथ और वैराग्य मीन्स रिनंसिएशन, और फिर ये जो आ गया अपना यश मीन्स योर पॉपुलैरिटी योर फेम इन दिस वर्ल्ड है ना। फिर उसके बाद जो आ गया अपना ज्ञान बल वैराग्य यश और सौंदर्य मीन्स ब्यूटी, और फिर संपत्ति मीन्स मनी। तो 6 चीजें डाल दी, ऑटोमेटिक आप में गुण आते रहेंगे। भगवान को जपते रहिए, कितनी अच्छी चीज है, भगवान आपके साथ पल पल चल रहे। ये मत भूलिएगा लाइफ एंड डेथ गोज ऑन विद यू टुगेदर। कैसे? आई एम इनहेलिंग है ना, आई एम इनहेलिंग ऑक्सीजन और फ्रेश एयर, दिस इज लाइफ। और जब मैं एक्सेल कर रहा हूँ तो दैट इज डेथ। मौत और जिंदगी तो पल पल तेरे साथ है, पर तू भूल गया है। तुझे हमेशा मौत का ख्याल रखना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर फॉर योर डेथ है ना। और हमेशा भगवान को जपते रहने का, क्योंकि अंतमति सगति। तो आइए अभी थोड़ी नरसिंह आरती करेंगे, उसके बाद वी विल कंटिन्यू ऑन विद अवर रीडिंग ऑफ भक्त पास टाइम्स, जो हम पढ़ रहे हैं भक्त चरित्र कथा है ना। तो आइए ये जो है अब मैं आरती करता हूँ थोड़ी सी नरसिंह भगवान की। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाई ने,
हिरण्यकाशिपुवृक्ष शिलाटंक नखालये। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहर नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहादि शरणं प्रपदे। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। जयो नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जयो नरसिंह देव। जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। आमी तुम्हार कुकुर तुम्हार कुकुर तुम्हार कुकुर जय वैष्णव ठाकुर। प्रभु जी हम बता रहे थे तो ये भी थोड़ा और बता देते हैं। अभी जैसे हम बताए ना 10 दिशाएं देख रही हैं, भागवतम की चीजें बतानी चाहिए। जो यहाँ पर बिना भोग लगाए खाते हैं उनका कॉन्शियसनेस जो चेतना तो उठता नहीं, तरक्की नहीं कर पाता, बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस इज पोल्यूटेड इन दी एरा ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑफ दिस कलयुग। और हमको भोग लगा के भगवान को खाना चाहिए, है ना। तामसिक चीजों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें, अच्छा खाएं, सतोगुण वाला खाएं, है ना। और भक्ति कीजिए ताकि सतोगुण से भी उठकर एक दिन आप शुद्ध सतोगुण के जो है स्तर पर आ सके, ऑन द लेवल ऑफ मोड ऑफ गुडनेस, है ना। मोड ऑफ इग्नोरेंस से निकल के, मोड ऑफ पैशन से निकल के हमें मोड ऑफ गुडनेस में आना है ना। सो दैट अगर आप मोड ऑफ गुडनेस में आएंगे सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल थिंग्स, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड अबाउट गॉड, श्री कृष्ण के बारे में और अच्छे से आप थोड़ा समझ पाएंगे, भगवान को आप थोड़ा अच्छे से जान पाएंगे और आपको रस लगेगा। जब तक मैं तामसिक प्रवृत्तियों में हूँ मैं ये चीजें नहीं जान पाऊंगा। और हम तो इतना स्ट्रिक्टली अभी बताते नहीं, बट भागवतम कह रही है कि जो है कृमि भोजन नरक में उनको जाना पड़ता है, वो भगवान को भोग लगा के नहीं खाते, वो पापों को ग्रहण कर रहे हैं। वहां पर आपको कीड़ों से भरा कुंड मिलेगा और 1,00,000 योजन उस कुंड की चौड़ाई है और वहां पर कीड़ों का खाना खाना पड़ता है। कीड़े आपका शरीर खाते हैं और 50-100 साल खाएंगे, फिर दोबारा शरीर दिया जाता है, फिर दोबारा कितने वर्ष तक, 1,00,000 वर्ष तक, जब तक वो कीड़ा बहुत बहुत रोता नहीं, पश्चाताप नहीं कर लेता। तो ऐसा पनिशमेंट्स ये हेल में दिए जाते हैं। और जो यहाँ पर संभोग क्रिया में विषय विकारों में रत रहते तो उनके लिए जैसे यमदूत पकड़ते उन्हें, और मोम की पुतली जो स्त्री की बनाई जाती है, वैक्स का जो पपेट पुतली, और वो कहता है नहीं चिपटूंगा नहीं चिपटूंगा, और वो एकदम जलती लाइक वोल्केनो लावा की तरह होती है, उस आग से इंसान को चिपटाया जाता है। एंड सेम फॉर जो वुमेन इस कामों में रहेगी उसके लिए मैन का बनाया जाता है ना। और फिर जो झूठ बोलता है उनके जो गरम रोड़े, गरम जो पत्थर के टुकड़े या वोल्केनो के एकदम जलते हुए अंगारे उनके मुंह में डाले जाते हैं। जो मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, उनका यमदूत उनकी छाती पे चढ़ के उनके अंदर ये लावा सुलगता हुआ आग का लिक्विड वो डाला जाता है कि जैसे आग तुमको वो अंदर से जलाती है ना शराब, बट वो कहता है कि नहीं अच्छी लग रही है, तो कहते लो ये और भी अच्छा लगेगा, इस तरह के। और मैं जब ये भागवतम का आपको बताऊंगा नारकीय लोकों का वर्णन, शायद मैंने एक वीडियो पहले डाला भी है, मैं जरूर इसके पे भी बनाऊंगा कि हेल है जो नरक लोकों में किस तरह का पनिशमेंट दिया जाता है। इसका मकसद ये नहीं है कि डराने का, डरना भी चाहिए वैसे सच्चाई है, एंड वी शुड फॉलो ऑन द करेक्ट पाथ, क्योंकि भगवान का दिल भी तड़पता है, ही इज वेरी मर्सीफुल। जब नरक में वो यातनाएं वो देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं रोता हूँ कि मेरे बच्चे मेरा पथ ग्रहण करें और मेरे पास आ जाए। और फिर भक्तों का काम है
आत्मसात करना, खुद भी कृष्ण प्रेम लेना, फिर अपने भाइयों को वो वितरित करना कृष्ण प्रेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए मैं एक प्रेयर के साथ आज के अपने भक्त चरित्र कथा शुरू करता हूँ विदाउट एनी डिलेइंग। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री उत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल दोस्तों, मित्रों, प्रभु लोगों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम मैं पढ़ा था प्रभु जी यहाँ तक, ये था ना जो भगत गोकर्ण के बारे में हम पढ़े थे कि कैसे ये भगवान की शरण में गए, भक्ति इन्होंने की और भागवतम की कथा की जो 7 गांठें बांधी थी ना बांस के डंडे पे, वो एक दिन एक गांठ खुल जाती, 7 गांठें खुल गई। अपने भाई था जो इनका गोकर्ण, प्रेत योनि में चला गया था। पहले अपने पितरों का उद्धार किया, उसका भी उद्धार किया और अपनी तो कोई चिंता ही नहीं, वो तो खुद पार है और सबको पार करा दिया, गांव वालों को भी पार करा दिया। गोलोक से विमान आया जो उनको अपने साथ लेके गया, केवल उनको नहीं सबको। धुंधकारी जो उनका भाई था, गोकर्ण थे एक्चुअली ये गोकर्ण, इन्होंने धुंधकारी जो इनका भाई था प्रेत योनि में था उसको भी पार कराया विमानों पर। सबको अपने जो है महात्मा गोकर्ण कृपा से विमानों पर बैठकर योगी दुर्लभ विष्णु लोक को चले गए। भक्त वत्सल भगवान भी अपने भक्तों को साथ लेकर गोलोक को चले गए। इस प्रकार उस महान भक्त ने अपनी भक्ति के प्रभाव से गांव भर का उद्धार कर दिया। हरि बोल। तो आइए अब पढ़ते हैं भक्त महर्षि मुद्गल का। तो यहाँ पर बताते हैं दक्षिण महासागर के तट पर परम पवित्र देवीपुर के समीप फुलग्राम के नाम से एक तीर्थ स्थान है। वहीं से प्रारंभ करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा था। पूर्व काल में वहां वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले एक मुनि रहते थे जिनका नाम मुद्गल था। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनके यज्ञ तथा भक्ति भाव से संतुष्ट होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान की कांति मेघ के समान श्याम थी। हरि बोल हरि बोल। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश बिखेर रही थी। चारों हाथ क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे। भगवान का दर्शन पाकर महर्षि मुद्गल प्रेम निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ मधुर शब्दों में भगवान का इस प्रकार स्तवन किया। कैसे? भगवान आप ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं। आप ही विष्णु रूप से संपूर्ण जगत का पालन और रुद्र रूप से इसका संहार करते हैं। नारायण आपको नमस्कार है। मच्छ कच्छ आदि अवतार धारण करने वाले सच्चिदानंद में प्रभु आपको प्रणाम है। हरि बोल हरि बोल। देखिए कितना आनंद है इधर सत्संग में, ये रीडिंग में, ये जो शास्त्रों की रीडिंग में।
और आजकल के बच्चे इस शाश्वत सुख को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए, जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं, आप मेरे को अच्छे से सुनते हैं, आप भी आत्मसात करिए, खुश रहिए और फिर इस खुशी को समाज में बांटिए। जितना आप कष्ट निवारण करते जाएंगे भैया, वही आपकी असली संपत्ति है, जिसके कारण आप सुख चैन की नींद सो सकते हैं। बिकॉज मनी, लेस मनी ओके, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कम मनी तो टेंशन, ज्यादा मनी तो टेंशन। असली संपत्ति यही है। आप भक्ति कार्यों में लगिए, राम काज में लगिए और अपने भाइयों को भी सचेत कीजिए, हेल्प देम आउट, है ना। हरि बोल। तो जो है मच्छ कच्छ आदि अवतार धारण करने वाले सच्चिदानंद में प्रभु आपको प्रणाम है। करुणा सिंधु जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज, कृपण, क्रूर, दंभी, दुर्बल, लोभी, विषय लोलुप तथा दूसरों के दोष देखने वाला हूँ। एक्चुअली हमें भी ये प्रेयर रोज करनी चाहिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब भी राधा कृष्ण के सामने जाए, मंगल आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, you should express your feelings also, that how I am feeling after coming in this material world, whatever I am feeling, and I am so lucky कि मैं अभी भगवान के सामने खड़ा हूँ, मेरा इतना सौभाग्य है। भगवान के प्रति जो भी आपकी फीलिंग है, आपको कान्हा जी से हमेशा शेयर करनी चाहिए। इससे आपका उद्धार होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कहते कहीं और क्या जाते हो मांगने, अगर मांगना भी है तो कान्हा जी से मांगो, कोई और तुम्हें देगा, वो भी तो कान्हा जी से मांग के दे रहा। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बता रही है, मैं निर्लज, कृपण, क्रूर, दंभी, दुर्लभ, लोभी, विषय लोलुप तथा दूसरों के दोष देखने वाला हूँ। आप मेरे इन दोषों को दूर कीजिए, जिससे मैं आपके अनन्य भक्तों के पावन पथ पर चल सकूं और निरंतर आपके ही चिंतन में संलग्न रहूं। भगवान ने कहा, मुद्गल, मैं तुम पर प्रसन्न हूं और इस यज्ञ में तुम्हारे भविष्य को प्रत्यक्ष रूप से भोग लगाने के लिए आया हूं। मुद्गल ने कहा, ऋषिकेश, मैं कृतार्थ हो गया, मेरी धर्म पत्नी भी धन्य धन्य हो गई, मेरा जन्म, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी तपस्या का फल मिल गया। आज मेरा कुल, मेरा पुत्र, मेरा घर और मेरी ममता का आश्रयभूत सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित होकर धन्य धन्य हो गया। योगी जन अपने हृदय में सदैव जिनकी खोज करते हैं, वह ही साक्षात भगवान मेरी यज्ञशाला में भविष्य ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। यूं कहकर मुद्गल ने सुंदर आसन पर बैठे भगवान को विराजमान किया और चंदन एवं पुष्प आदि उपचारों से भगवान को अर्घ्य देकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर बड़े प्रेम से पुरोडाश अर्पण किया। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने प्रेमी भक्त के दिए हुए भविष्य को स्वयं अपने हाथ में लेकर भोजन किया। भगवान के भोजन कर लेने पर अग्नि सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए, संपूर्ण चराचर प्राणी संतुष्ट हो गए। तदनंतर भगवान ने मुद्गल मुनि से कहा, सुव्रत, मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। मुद्गल ने कहा, प्रभु, आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर मेरी सेवा स्वीकार की है, इतने से ही मैं कृतार्थ हो गया, इससे अधिक और क्या वर्णनीय हो सकता है। तथापि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं 2 वर मांगता हूँ। आप में मेरी निश्चल एवं निश्चल भक्ति बनी रहे, ये मेरा पहला वर है। इसके सिवा मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल आपके स्वरूप भूत अग्नि की तृप्ति एवं आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूँ। मेरी ये इच्छा पूर्ण हो, यही मेरे लिए द्वितीय वर होगा। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने अपने प्रेमी भक्त मुद्गल की ये दोनों ही इच्छाएं पूर्ण की। हरि बोल, हरि बोल। उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा एक सरोवर का निर्माण कराया और सुरभि को आज्ञा दी कि तुम प्रतिदिन सवेरे और शाम को यहाँ आकर इस सरोवर को अपने दूध से भर दिया करो। सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा
स्वीकार की। भगवान ने मुद्गल से ये भी कहा, महर्षि, तुम देहावसान होने के पश्चात सब बंधनों से मुक्त हो मेरे धाम में आ जाओगे। यूं कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। महर्षि ने आजीवन यज्ञ होम के द्वारा भगवान की आराधना की और अंत में उन्हीं का सायुज्य प्राप्त किया। उनके जीवन काल तक सुरभि प्रतिदिन वहां दूध देती रही। आज भी वह सरोवर क्षीर सागर के नाम से विख्यात परम तीर्थ बनकर महर्षि मुद्गल के मूर्तिमान सुयश की भांति शोभा पा रहा है। तो यहाँ पर इनका जो है सारांश में भक्त महर्षि मुद्गल का जो है जो चरित्र लीला है अभी यहाँ पर सारांश में समाप्त होती है। और हम अगली पढ़ेंगे भक्त हरिमेधा और सुमेधा की। अब इनके बारे में इनकी चरित्र कथा पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बोल दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिमेधा और सुमेधा जो भक्त है इनके बारे में अब थोड़ा सा बताते हैं। प्रभु जी ये बताते हैं, प्राचीन काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे जो सदा भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते थे। भगवान में उनकी अविचल भक्ति थी और उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई थी। वह सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। एक समय वह दोनों ब्राह्मण एक ही साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में पहुंचकर वह बहुत थक गए। वहीं एक स्थान पर उन्होंने तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने उस तुलसी वन की परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ये देख हरिमेधा ने भी वैसा ही किया और सुमेधा से पूछा, ब्राह्मण तुलसी का महात्म्य क्या है? सुमेधा से पूछा तो सुमेधा ने कहा, महाभाग चलो उस बरगद के नीचे चलें, उसकी छाया में बैठकर मैं सब बताऊंगा। ये कहकर सुमेधा बरगद की छाया में जा बैठे और हरिमेधा से बोले, प्रियवर, पूर्व काल में जब समुद्र का मंथन किया गया था उस समय उससे अनेक प्रकार के दिव्य रत्न प्रकट हुए। अंत में धन्वंतरी रूप भगवान विष्णु अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। हरि बोल। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय जय जय। उस समय उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार समुद्र से प्रकट हुई लक्ष्मी तथा अमृत से उत्पन्न हुई तुलसी को सब देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने भी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें ग्रहण किया। तब से संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार तुलसी की महिमा बता ही रहे थे कि सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य विमान उनके निकट आता दिखाई दिया। इसी समय वह बरगद का वृक्ष भी उखड़कर गिर गया। उससे दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए कहा, हम दोनों देवता हैं और अपने पूर्व पाप के कारण ब्रह्म राक्षस होकर इस वट वृक्ष पर निवास करते थे। आज आपके मुख से ये भगवत विषयक चर्चा सुनकर तथा आप दोनों महात्माओं का संग पाकर हम दोनों इस पाप योनि से मुक्त हो गए हैं और अब दिव्य धाम को जा रहे हैं। यूं कहकर वह दोनों हरिमेधा और सुमेधा को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले विमान द्वारा दिव्य लोक को चले गए। वास्तव में भगवत भक्तों के संग का ऐसा ही महात्म्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, राधे राधे। हरि बोल।
तो हम पढ़ते हैं भक्त विष्णुचित और उनके शिष्य हुए हैं नरपति, उनके शिष्य नरपति। तो रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं प्रभु जी? सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन के मन माही। तो ये दिया गया जी रामचरितमानस में। इसका भावार्थ बताते हैं प्रभु जी। इसका भावार्थ है कि जो सबके प्रिय हैं और जो सबके हितकारी हैं, दुख सुख सरिस प्रशंसा, उनको दुख और सुख का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रशंसा का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अप्रशंसा हो चाहे अपमान हो, तो और वो सत्य वचन हमेशा बोलते हैं, है ना, विचार कर बोलते हैं, और प्रिय वचन बोलते हैं, मीठे वचन बोलते हैं, और जागते सोते ऐसे भक्त भगवान की शरण में रहते हैं, और जिनकी कोई तुम्हें छोड़कर भगवान श्री राम गति नहीं है, तो ऐसे ही जो है राम बसऊं तिनके मन माही, ऐसे ही लोगों के मन में राम तुम बसना। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। तो आगे अब बताते हैं, दक्षिण भारत के पांड्य देश में धनवनी नगर में मुकुंद नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। वह सदाचारी, भगवत भक्त, शास्त्रज्ञ और धर्मात्मा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान से संतान की प्रार्थना करने पर स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का आश्वासन उन्हें मिला। समय आने पर उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। बालक का नाम रखा गया विष्णुचित। बचपन से ही उनमें दिव्य गुण थे। बड़े प्रेम से वह भगवान की कथा सुनते थे। बच्चों के साथ भी भगवान की लीलाओं का ही खेल खेलते थे। माता पिता की आज्ञा मानते, उन्हें किसी से लड़ते अथवा किसी की निंदा या शिकायत करते देखा ही नहीं गया था। पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। इसके कुछ दिनों बाद पिता का परलोकवास हो गया। विष्णुचित हिष्ट पुष्ट थे, मधुरभाषी थे, शरीर से सुंदर थे, किंतु जवानी में भी उन पर कभी प्रमाद का अधिकार नहीं हुआ। तो जी हम तो बताते हैं, शरीर की बीमारी काहे की बीमारी? जो मानसिक रूप से बीमार है वो असल में बीमार है, जिसकी आत्मा बीमार है वो बीमार है। मन को ठीक करना पड़ेगा। और तो शास्त्र तो शरीर को भी ठीक करने के उपाय बता रहे हैं। हरि बोल, कह तो रहे हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा मन, और वैसा ही बन जाएगा तुम्हारा तन। हरि बोल। यहाँ पर बता रहे हैं विष्णु जी हिष्ट पिष्ट थे, मधुरभाषी थे, शरीर से सुंदर थे, किंतु जवानी में भी उन पर कभी प्रमाद का अधिकार नहीं हुआ। संध्योपासन, वेदाध्ययन तथा साधु सेवा उनकी निर्बाध चलती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना आराध्य माना तथा उन श्याम सुंदर के चरणों पर ही आत्म समर्पण कर दिया। हरि बोल, हरि बोल। रात दिन वे श्री कृष्ण के नाम का जप करते और उनके गुण लीलाओं के चिंतन में मगन रहते। उनका शरीर भी भगवान की सेवा में ही लगा रहता था। कभी भगवान के लिए फूल चुनते, कभी माला गूंथते, कभी चंदन घिसते, कभी नैवेद्य प्रस्तुत करते, कभी आरती उतारते। भगवान के स्मरण, नाम जप और पूजन के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था उनके पास। तो याद रखना मेरे पागलों, मेरे दोस्तों, भक्ति दर्शन का विषय है पर दर्शन का नहीं। किसके दर्शन? भगवान के दर्शन चाहते हैं, पर दर्शन का विषय नहीं है। तो भगवान के स्मरण, नाम जप और पूजन के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था उनके पास। विष्णुचित जी ने भगवान की सेवा के लिए पुष्प लिए, या उन्हें भगवान की सेवा के लिए पुष्प मिले, इसीलिए एक सुंदर बगीचा उन्होंने लगाया था। उस बगीचे में मंदिर बनाकर उन्होंने भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की थी और स्वयं भी भगवान की सेवा करते हुए वहीं रहते थे। उस देश के राजा उधर से कहीं घोड़े पर बैठे जा रहे थे। बगीचा देखकर वह विश्राम के लिए भीतर गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। विष्णु चित्त के तेजस्वी शरीर एवं भजन में लीन भाव को देखकर राजा की उनमें
श्रद्धा हो गई। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उपदेश करने की प्रार्थना की। विष्णु चित्त जी ने कहा, जैसे बंजारे 8 महीने देश विदेश में व्यापार करके चौमासे में यानी कि 4 महीने के लिए घर बैठकर खाते हैं, वैसे ही जीव के लिए मनुष्य जन्म कमाई करने का और दूसरे सब जन्म भोगने के हैं। मनुष्य जन्म में यदि कमाई ठीक ना हो तो दूसरे जन्मों में उसका फल कष्ट भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य जन्म में जो पुण्य करते हैं उन्हें देवता आदि के उत्तम शरीर मिलते हैं और पाप करने वाले नरक में जाते हैं, और तथा कीट पतंग आदि शरीरों में जन्म लेकर भयंकर कष्ट भोगते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को पाप तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, उसे पुण्य ही करना चाहिए। परंतु मनुष्य जन्म की सफलता पुण्य करने में भी नहीं है, पुण्य करने से भी जन्म तो लेना ही पड़ता है। मनुष्य जन्म की सफलता तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाने में है। श्री कृष्ण के भजन से ही बंधन छूटता है। हरि बोल, हरे कृष्णा। पता नहीं पृथ्वी पर कितने राजा हुए, एक से एक प्रतापी राजाओं को भी काल खा गया। इसीलिए तुम राजमद में आकर जीवन नष्ट मत करो, पाप करके या विषय भोगों में लगकर इस दुर्लभ जन्म को मत गवाओ। भगवान श्री कृष्ण ही जीव के सच्चे स्वामी हैं। तुम अपने को उनके ही चरणों में समर्पित कर दो, उनके नाम का जप करो, उनके गुण गाओ, उनके चरणों का चिंतन करो। सभी प्राणियों को उनका रूप मानकर उनकी सेवा करो। राज्य को उन पुरुषोत्तम का मानो और तुम दीवान बन जाओ। अपने काम में उतना ही राज्य धन लो जितना शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हो। केवल भगवान को निवेदित प्रसाद ही सबको देकर ग्रहण करो। दया में भगवान इस प्रकार रहने से तुम पर कृपा करेंगे। राजा ने उपदेश हृदय से ग्रहण किया। उसकी विषय आसक्ति दूर हो गई। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्रीत्यर्थ होने लगी। उसका जीवन ही पूजा में हो गया। कुछ समय बाद उसे और विष्णु चित्त को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन करके वे कृतार्थ हो गए। दोनों गुरु शिष्य यानी कि विष्णु चित्त और उनके शिष्य नरपति, दोनों गुरु शिष्य भगवत कैंकर्य प्राप्त कर परम धाम सिधारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए अब महाराज मनु के बारे में पढ़ते हैं। महाराज मनु के चरित्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं प्रभु जी। तो श्री रामचरितमानस में क्या कहते हैं? मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम्ही अधीना। जैसे कि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है ना, जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि वैसे ही मेरा जीवन तुम्हारे अधीन है भगवान श्री राम को कह रहे हैं तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे शरणागत हूँ, उसके बिना मैं तड़पता रहूंगा जैसे मछली बिन पानी के तड़पती है। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में देखा कि उनकी मानसिक सृष्टि नहीं बढ़ रही है, तब अपने शरीर से उन्होंने एक दंपत्ति को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु तथा बाएं अंग से उनकी पत्नी शतरूपा प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि करने का आदेश दिया। उस समय पृथ्वी जल में डूब गई थी। मनु ने स्थल की मांग, तो जी प्रभु जी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि जो है सृष्टि जल में डूब गई थी। सृष्टि जल में डूब गई थी। ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि करने का आदेश दिया। उस समय पृथ्वी जल में डूब गई थी। मनु ने स्थल की मांग की प्रजा विस्तार के लिए। हरि बोल। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी का उद्धार हो जाने पर मनु अपनी पत्नी के साथ तप करने लगे।
तो आगे क्या हुआ, तप के द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। भगवत दर्शन करके भगवान की आज्ञा से महाराज मनु ने प्रजा उत्पन्न करना स्वीकार किया, क्योंकि संतान उत्पादन का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि संतान उत्तम गुण वाली तथा भगवत भक्त हो और वह अपने पूर्वजों को परलोक में अपने कर्मों से संतुष्ट करे। काम वासना से स्त्री सेवन तो एक प्रकार का पाप ही है। वासना से उत्पन्न की गई संतान में भी वासना ही प्रधान होगी। तब भगवत भजन आदि के द्वारा जब आपका अपना चित्त निर्मल हो जाए तभी संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। ये हिंदू धर्म की बड़ी पवित्र मान्यता थी। भगवान का दर्शन हो जाने के पश्चात मनु ने शतरूपा से 2 पुत्र तथा 3 कन्याएं उत्पन्न की। महाराज मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत एवं उत्तानपाद तथा कन्याएं हुई आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। सृष्टि के प्रथम कल्प में इन स्वयंभू मनु महाराज की संतानों से ही पृथ्वी पर सभी मनुष्य वंश बढ़े। महाराज मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत जी परम भगवत भक्त हुए। उन्होंने ही इस पृथ्वी को सप्त द्वीपवती बनाया। दूसरे पुत्र उत्तानपाद जी के पुत्र ध्रुव जी जैसे भक्त श्रेष्ठ हुए। मनु की कन्या आकुति का विवाह महर्षि रुचि से हुआ, जिससे भगवान यज्ञ रूप में अवतरित हुए। दूसरी कन्या देवहूति का विवाह महर्षि कदर्म से हुआ, जिससे भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया। तीसरी कन्या प्रसूति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष को विवाही गई। इनकी संतानों से ही जगत में मनुष्य सृष्टि का सर्वाधिक विस्तार हुआ। महाराज मनु ने अपनी संतानों को कल्याण पथ पर चलाने के लिए मानव धर्म शास्त्र का उपदेश किया। ये मनु स्मृति अब भी स्मृतियों में प्रधान मानी जाती है। अपना मनवंतर काल व्यतीत होने पर मनु जी ने राज्य पुत्रों को दे दिया और स्वयं विरक्त होकर पत्नी के साथ तप करने वन में चले गए। दीर्घकालीन अखंड राज्य में मनु ने देख लिया था कि विषयों का कितना भी सेवन किया जाए उनसे तृप्ति नहीं होती। इन दुखदायी विषयों से मन को बलपूर्वक हटाकर ही प्राणी शांति पाता है। समस्त विषय भोगों को त्याग कर वह वन में पहुंचे और भगवत प्राप्ति के लिए कठोर तप करने लगे। वह द्वादश अक्षर मंत्र का निरंतर जप करते और बराबर उनका चित्त भगवान वसुदेव में लगा रहता। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि जो सर्वेश्वर सर्व में परम प्रभु है, उनका इन चरम चक्षुओं से साक्षात्कार हो। वह दया में प्रभु यद्यपि अखंड है, अनंत है, निरुपाधि स्वरूप है, किंतु वह भक्त वत्सल भक्तों के वश में रहते हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए वह नाना मंगलमय रूप धारण करते हैं। अवश्य ये दया धाम मुझ पर दया करेंगे। मनु इस अविचल विश्वास से तपस्या में लगे थे। उनके साथ उनकी साध्वी पत्नी शतरूपा भी तप कर रही थी। दीर्घ काल तक वह केवल जल पीकर ही रहे और फिर उसे भी छोड़ दिया। वह महान दंपति एक पैर से खड़े होकर भगवान में चित्त लगाए एकाग्र मन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वह करुणा में कृपा करते हैं। और अनेक बार ब्रह्मा जी तथा दूसरे देवता मनु के समीप आए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा, किंतु मनु की निष्ठा में अंतर नहीं पड़ा। वह अपने निश्चय पर स्थिर थे। अपने आराध्य को छोड़ दूसरे से उन्हें कुछ कहना नहीं था। तपस्या करते करते दंपति के शरीर अस्थियों के ढांचे मात्र रह गए। हरि बोल, हरि बोल। किंतु उनका मन प्रसन्न था। उनके चित्त में खेद या निराशा का नाम नहीं था। भगवान की कृपा पर उन्हें पूरा भरोसा था। अंततः प्रभु
अंततः प्रभु द्रवित हुए। आकाशवाणी ने महाराज मनु को वरदान मांगने को कहा। वह साधारण आकाशवाणी नहीं थी। उनके कानों में पड़ते ही दोनों के शरीर पुष्ट हो गए। प्राणों में जैसे अमृत संचार हो गया। रोम रोम खिल उठा। मनु ने दंडवत करके बड़ी श्रद्धा से कहा, प्रभु यदि हम दीनों पर आपका स्नेह है तो आप हमें दर्शन दें, तो आप हमें दर्शन दें। श्रुतियां आपके जिस सौंदर्य माधुर्य में रूप का वर्णन करती हैं, भगवान शंकर आपके जिस रूप का ध्यान करते हैं, उस आपके भुवन मंगल रूप को हम भर नेत्र देखना चाहते हैं, है ना। तो भक्त वत्सल भगवान मनु की प्रार्थना सुनकर उनके सम्मुख प्रकट हो गए। प्रभु के नवीन जलधर सुंदर श्रीअंग की छटा से दिशाएं आलोकित हो गई। हरि बोल, हरि बोल। कितना आनंदमय है प्रभु जी, कितना जो दर्शन दिख जाते हैं पढ़ने से। आप देखिए, निताई गौर राधे श्याम, बोलो हरे कृष्ण हरे राम, जपो निताई गौर, बोलो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। तो एकटक मनु उस पीतांबर धारी सर्व भरण भूषित मुनि मनहारी दिव्य रूप को देखते रह गए। प्रभु अकेले नहीं प्रकट हुए थे, प्रभु अकेले नहीं प्रकट हुए थे, उनके साथ उनकी पराशक्ति भी प्रकट हुई थी। भगवान ने प्रकट होकर फिर वरदान मांगने के लिए कहा। तो ये जो मैंने आपको बताया कि उनका रोम रोम खिल उठा, दिशाएं आलोकित हो गई, उनका जलधर में जो जलधर नवीन जलधर सुंदर श्रीअंग की छटा से दिशाएं आलोकित हो गई, इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है श्री रामचरितमानस में। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं इस छंद में, इस पद में लिखते हैं कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के स्वरूप का देखिए कैसा सुंदर वर्णन किया है। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम, शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधि कर निकर विनंदक हासा, नव अंबुज अंबक छवि नानी की, चितवनी ललित भावती जी की, विकटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, उर्षि वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला, के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निशंग कर सर को दंडा, तड़ित बिनंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवर छवि छीनी। हरि बोल। क्या छवि है, क्या छवि है प्रभु जी, हरि बोल। तो आगे बताते हैं, महाराज मनु एकटक उस दिव्य रूप को देख रहे थे। जब भगवान ने उन्हें कहा कि वरदान मांगो, तब वो एकटक उस दिव्य रूप को देख रहे थे। नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। हृदय कहता था कि ये रूप सदा नेत्रों के सामने ही रहना चाहिए। मनु ने बड़ी संकोच से कहा, दया में आप उधार चूड़ामणि हैं, आपके लिए अधिक कुछ भी नहीं है। मेरे मन में एक लालसा है तो सही, किंतु मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। तो क्या कहते हैं मनु महाराज, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहें सती भाऊ, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। तो भगवान ने जब बार बार निसंकोच मांगने को कहा, तब मनु ने मांगा, आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। भगवान हंस पड़े, भला उनके समान रूपशील गुण में दूसरा कोई कहां से आ सकता है। उन्होंने स्वयं मनु का पुत्र होना स्वीकार किया।
श्री शतरूपा जी ने भगवान के आग्रह करने पर कहा, मेरे पति देव ने जो वरदान मांगा है मुझे भी वही अत्यंत प्रिय है। प्रभु, आपके जो अपने जन हैं, जो भक्त आपको परम प्रिय हैं, उनको जो सुख, जो गति, जो भक्ति, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही आप हमें प्रदान करें। महाराज मनु ने हाथ जोड़कर भगवान से पुनः प्रार्थना की, दया धाम मेरा चित्त आप में वात्सल्य भाव से लगा रहे। चाहे संसार में मोह मुग्ध अज्ञानी ही कहा जाऊं, पर मेरा अनुराग आप में ऐसा हो कि मेरा जीवन आपके बिना संभव न रहे। जैसे मणिक बिना सर्प तथा जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, वैसे ही मेरा जीवन आप पर अवलंबित रहे। भगवान ने मनु को आश्वासन दिया। त्रेता में यही महाराज मनु अयोध्या नरेश दशरथ जी हुए और उनकी पत्नी शतरूपा कौसल्या हुई। भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। अपने अंशों के साथ वह महाराज दशरथ के पुत्र बने और उनकी नित्य शक्ति मिथिला राजकुमारी के रूप में प्रकट होकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र वधु बनी। तो सिए राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब थोड़ा सा आपको महाराज प्रियव्रत का जो है, इन जो ये भक्त हुए हैं, इनका थोड़ा चरित्र की कथा, इनकी जो है थोड़ी सी लीला बताएंगे। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के पहले अध्याय के 3 श्लोक में लिखा है, महताम खलु विप्ररेशे उत्तम श्लोक पाद्यो छाया निर्वृत्त चित्तानाम न कुटुंबे स्पृहामति। ये 5वें स्कंद का पहले अध्याय का 3 श्लोक है। इसका भावार्थ बताते हैं प्रभु जी। जिन महापुरुषों के चित्त उत्तम श्लोक श्री हरि के पाद पद्मों की छाया ने संसार के तुच्छ भोगों से विरक्ति उत्पन्न कर दी है, उनमें कुटुंबी होने की स्प्रिया या कुटुंब आसक्ति नहीं होती। हरि बोल। स्वयंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान के गुणगान, उन उत्तम श्लोक के मंगल चरित श्रवण को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। देवऋषि नारद की कृपा से उन परम भागवत ने परमार्थ तत्व को जान लिया था। वह देवऋषि के समीप गंधमादन पर्वत पर रहकर निरंतर भगवान का चिंतन करते और नारद जी से भगवान की परम पावन लीला का श्रवण करते। जब मनु जी ब्रह्म सत्र की दीक्षा लेने लगे, तब उन्होंने प्रियव्रत को राज्य करने के लिए बुलाया, किंतु जिनका चित्त भगवान वासुदेव में ही सब ओर से लगा था, उन प्रियव्रत को राज्य के सुख भोग अच्छे न लगे। उन प्रियव्रत जी को राज्य के सुख भोग अच्छे न लगे। उन्होंने संसार के विषयों को विष के समान समझ लिया था, अतएव राज्य संचालन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब हम संसार के विषयों को अपने सुख के लिए अपना मानकर भोगते हैं, तब वह हमारे लिए बंधन के कारण बनते हैं और चित्त उनमें आसक्त होता है। परंतु सच्ची बात यह है कि सारा संसार भगवान का स्वरूप है। ये भगवान की लीला है। जीव इस भगवान के रंग मंच पर उनकी लीला में सहयोग देने आया है। हरि बोल। जिसके लिए जो कर्तव्य इस लीला में प्रभु ने दिया है, उसे प्रभु की सेवा समझकर उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इससे बढ़िया बात क्या होगी। हरि बोल। कितनी अच्छी बात शास्त्र बताते हैं। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी लीला में योग देने के लिए कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार जो भगवान को बराबर स्मरण रखकर कर्मों में अहंता न करके सब कर्म के द्वारा भगवान का निष्काम पूजन करता है, वह कभी माया के जाल में नहीं फंसता। उसके सब कर्म भगवान की सेवा के लिए होते हैं। उसका जीवन ही भगवत पूजा रूप हो जाता है। प्रियव्रत ने जब राज्य करना अस्वीकार कर दिया,
तब स्वयं भगवान ब्रह्मा उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मलोक से वहां पधारे। आकाश से हंस वाहन सृष्टिकर्ता को आते देख नारद जी और प्रियव्रत खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, अप्रेमे सर्वेश्वर प्रभु ने जो कर्तव्य तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं शंकर जी महर्षिगण विवश होकर उन प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। कौन बोले? ब्रह्मा जी बोले, कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग बल, मनोबल, अर्थ या धर्म के द्वारा स्वयं या दूसरों की सहायता से भी उन सर्वसमर्थ के किए विधान को अन्यथा नहीं कर सकता। उन प्रभु को प्रसन्न करना ही तुम्हारा भी उद्देश्य है, अतः तुम्हें उनके विधान से प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो, जो मुक्त पुरुष है उन्हें भी अभिमान शून्य होकर प्रारब्ध शेष रहने तक देह धारण करना ही पड़ता है। वह भी प्रारब्ध का भोग भोगते ही है, किंतु जैसे स्वप्न में अनुभव किए भोग जाग जाने वाले को बाधित नहीं करते, वैसे ही वह प्रारब्ध के भोग मुक्त पुरुषों को दूसरा शरीर नहीं दे पाते। रही घर में रहने और वन में तप करने की बात, सो जो प्रमत्त हैं उनके लिए वन में भी पतन का भय है, क्योंकि उनके चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 विकार लगे हैं। किंतु जो सावधान है, जितेंद्रिय है, आत्म चिंतन में लगा है, भगवत आश्रयी है, उसकी गृहस्थ आश्रम क्या हानि कर सकता है? वाह, हरि बोल। उसकी गृहस्थ आश्रम क्या हानि कर सकता है? जो कामादि 6 रिपुओं को जीतना चाहता है, उसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहकर ही इनको जीत लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के भोगों को भोगता हुआ किले में सुरक्षित राजा के समान शत्रु रूप इन विकारों को वह सरलता से जीत सकता है। तुम तो कमलनाभ नारायण के चरण कमल रूपी गढ़ का आश्रय लेकर सभी विकारों को जीत चुके हो। अतः कौन बता रहे हैं? भगवान ब्रह्मा जी मनु महाराज को ये बता रहे हैं, प्रियव्रत को ये बता रहे हैं, जो कि मनु के पुत्र थे, स्वयंभू मनु के पुत्र थे प्रियव्रत जी, है ना। तो वो कह रहे हैं, तुम तो कमलनाभ नारायण के चरण कमल रूपी गढ़ का आश्रय लेकर सभी विकारों को जीत चुके हो। अतः अब भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो और आसक्ति रहित होकर प्रजा का पालन करो। प्रियव्रत ने अपने से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। लोक शिष्टा उनसे सत्कृत होकर अपने लोकों को चले गए। प्रियव्रत नगर में आए। ब्रह्मा जी के इस उपदेश में आज के साधकों के लिए बहुत ही महत्व की बातें बताई गई हैं। किसी भी उत्तेजना या दुख के कारण घर का त्याग करना कल्याणकारी नहीं है। घर छोड़कर बाहर जाने से अधिक भजन होगा, ये भी मन का एक भ्रम ही है। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, तब तक घर छोड़ देने पर पतन का भय ही अधिक है। इन दोषों पर घर रहकर जितनी सरलता से विजय पाई जा सकती है, उतनी बाहर नहीं। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान नाम का जप करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए घर रहकर ही इन दोषों को जीतना चाहिए। इन शत्रुओं से बचे रहने के लिए घर सुरक्षित किला है। जो घर में इन दोषों से घबराता है, उसे जानना चाहिए कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ़ जाएगी। दोषों को बढ़ने के लिए बाहर अधिक अवसर मिलेगा। हरि बोल। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर प्रियव्रत राजधानी में आए। उन्होंने राज्य और गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से उन्होंने विवाह किया। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या हुई। प्रियव्रत संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे। उन्हें यह अच्छा न लगा कि आदि पृथ्वी पर एक समय दिन और आदि पर रात रहे। मैं रात्रि को भी दिन बना दूंगा। ये सोचकर अपने ज्योतिर्मय दिव्य रथ पर बैठकर वह सूर्य रथ की गति के समान ही वेग से
रात्रि वाले भाग में यात्रा करने लगे। इस प्रकार 7 दिन रात्रि वह घूमते रहे और उतने काल उन्होंने पूरे भूमंडल पर दिन के समान प्रकाश बनाए रखा। ब्रह्मा जी ने इस कार्य से उन्हें रोका। उनके रथ के पहियों से ही 7 समुद्र बन गए। उन समुद्र से घिरे एक एक द्वीप का अधिपति उन्होंने अपने एक एक पुत्र को बनाया। आग्निद्र, इदम जीव्य, यज्ञ बाहु, हिरण्य रेता, घृत पृष्ठ, मेधा तिथि और वीतिहोत्र, ये उनके 7 पुत्र क्रमशः जम्बूद्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालिमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप तथा पुष्कर द्वीप के स्वामी हुए। कवि, महावीर और सवन, ये 3 पुत्र अजन्म ब्रह्मचारी आत्मवेता परमहंस हो गए। इतना बड़ा अखंड साम्राज्य, पूरे भूमंडल का ऐश्वर्य, पुत्र पुत्री, स्त्री आदि समस्त सुख और स्वर्ग आदि लोकों के लोकपाल भी मित्र ही थे। किंतु भगवान के परम भक्त प्रियव्रत को इन सब का तनिक भी मोह नहीं था। उन्हें लगता था कि व्यर्थ ही मैंने ये प्रपंच बढ़ाया। वे अपने को गृहसक्त तथा पत्नी में कामासक्त मानकर बराबर धिक्कारते थे। पुत्रों को राज्य देकर वे संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके फिर गंधमादन पर्वत पर नारद जी के पास चले गए। भगवान का निरंतर चिंतन करना उन्होंने अपना एकमात्र व्रत बना लिया। कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा और योग के द्वारा मिलने वाला पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोकों का समस्त भोग उन्हें प्राप्त था, किंतु उन महाभाग ने उसे नरक के भोग के समान मानकर त्याग दिया। परम पुरुष भगवान के अनंत सुधा सिंधु में जिनका चित्त निमग्न हो गया है, वह धन्य भाग्य भगवत भक्त ही ऐसा त्याग कर सकते हैं। इसी के साथ सारांश में महाराज प्रियव्रत की भी कथा लीला, इनका जो पास टाइम था सारांश में समाप्त हुआ। आइए अब भक्त श्रेष्ठ ध्रुव महाराज के बारे में भी सारांश से समराइज्ड थोड़ा सा पढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। जय जय श्री राधे, सच्ची सरकार की जय। तो भक्त श्रेष्ठ ध्रुव के बारे में बताते हैं महाराज आपको थोड़ा सा। तो श्रीमद् भागवतम का जो चौथा स्कंद का जो है 8वां श्लोक और एक जो है चौथे स्कंद का 8वां अध्याय, ये है जी चौथे स्कंद का 8वां अध्याय का 41वां श्लोक क्या कहता है। धर्म अर्थ धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम ये इच्छेत श्रेयम आत्मन एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। भावार्थ है प्रभु जी, जो कोई धर्म अर्थ काम या मोक्ष रूप पुरुषार्थ की इच्छा करता हो, उसके लिए इन सबको देने वाला इनका एकमात्र कारण श्री हरि के श्री चरणों का सेवन ही है। हरि बोल। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति एवं सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। राजा को अपनी छोटी रानी सुरुचि अत्यंत प्रिय थी। सुनीति से महाराज उदासीन प्राय रहते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उससे स्नेह कर रहे थे। उसी समय वहां ध्रुव भी खेलते हुए पहुंचे और पिता की गोद में बैठने की उत्सुकता प्रकट करने लगे। राजा ने उन्हें गोद में नहीं उठाया तो वह मचलने लगे। और वहां बैठी हुई छोटी रानी ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को मचलते देख ईर्ष्या और गर्व से कहा, बेटा तूने मेरे पेट से जन्म तो लिया नहीं है, फिर महाराज की गोद में बैठने का प्रयत्न क्यों करता है। तेरी ये इच्छा दुर्लभ वस्तु के लिए है। बच्चा होने से ही तू नहीं समझता कि किसी दूसरी स्त्री का पुत्र राज्य आसन पर नहीं बैठ सकता। यदि उत्तम की भांति तुझे भी राज्य आसन या पिता की गोद में बैठना
हो तो पहले तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर और उनकी कृपा से मेरे पेट से जन्म ले। तेजस्वी बालक ध्रुव को विमाता के ये वचन बाण लग गए। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो हाँ जी, थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हो गया था। हम आपको बता रहे थे यहाँ पर कि तो जो ध्रुव की जो जिनका बता रहे हैं, वहां बैठी हुई छोटी रानी ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को मचलते देखा तो ईर्ष्या और गर्व से उन्होंने कहा, बेटा तूने मेरे पेट से जन्म तो लिया नहीं, फिर महाराज की गोद में बैठने का प्रयत्न क्यों करता है? तेरी ये इच्छा दुर्लभ वस्तु के लिए है। बच्चा होने से ही तू नहीं समझता कि किसी दूसरी स्त्री का पुत्र राज्य आसन पर नहीं बैठ सकता। यदि उत्तम की भांति तुझे भी राज्य आसन या पिता की गोद में बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर। कौन बोली? जो दूसरी रानी थी, जो सुनीति का बेटे थे ध्रुव महाराज, तो सुरुचि उनको ये बोली क्योंकि वो उनको सौत का पुत्र समझती थी। तो बोली कि तू पहले तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर और उनकी कृपा से मेरे पेट से जन्म ले। तेजस्वी बालक ध्रुव को विमाता के ये वचन बाण लग गए। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया, श्वास जोर जोर से चलने लगा। रोते हुए वह वहां से अपनी माता के पास चल पड़े। महाराज भी छोटी रानी की बातें सुनकर प्रसन्न नहीं हुए, किंतु वह कुछ बोल न सके। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने रोते पुत्र को गोद में उठा लिया, बड़े स्नेह से पुचकार कर कारण पूछा। सब बातें सुनकर सुनीति को बड़ी व्यथा हुई। वह भी रोती हुई बोली, बेटा सभी लोग अपने ही भाग्य से सुख या दुख पाते हैं, अतः दूसरे को अपने अमंगल का कारण नहीं मानना चाहिए। तुम्हारी भी माता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्य के कारण ही मुझ अभागिनी के गर्भ से जन्म लिया। मेरा अभाग्य इससे बड़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य महाराज मुझे अपनी भार्या की भांति राज सदन में रखने में लज्जित होते हैं। परंतु बेटा तुम्हारी भी माता ने जो शिक्षा दी है वह निर्दोष है, तुम उसी का आचरण करो। यदि तुम्हें उत्तम की भांति राज्य आसन चाहिए तो कमल नयन अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना करो, जिनकी पाद पद्म की सेवा करके योगियों के भी वंदनीय परमेष्टि पद को ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया। हरि बोल। तथा तुम्हारे पितामह भगवान मनु ने यज्ञों के द्वारा जिनका यजन करके दूसरों के लिए दुष्प्राप्य भूलोक तथा स्वर्ग लोक के भोग एवं मोक्ष प्राप्त किया, उन्हीं भक्त वत्सल भगवान का आश्रय लो। अनन्य भाव से अपने मन को उनमें ही लगाकर उनका भजन करो। उन कमल लोचन भगवान के अतिरिक्त तुम्हारा दुख दूर करने वाला और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। तो आगे ये बताते हैं प्रभु जी, भगवान तो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है ना। भगवान तो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है। जिन लक्ष्मी जी का दूसरे सब अन्वेषण करते हैं, वह भी हाथ में कमल लिए उन परम पुरुष के पीछे उनको ही ढूंढती चलती है। अतएव तुम उन दया में नारायण की ही शरण लो। तो ऐसी माता ने ध्रुव, जो बालक ध्रुव थे, उन्हें ये शिक्षा दी है ना। तो माता की बात सुनकर ध्रुव ने अपने चित्त को स्थिर किया और पिता के नगर को छोड़कर वह उनकी ओर चल पड़े। जब कोई भगवान पर विश्वास करके उनकी ओर चल पड़ता है तब वह दया में उनकी सारी चिंता स्वयं करते हैं। आजकल गुरु ढूंढने का, संत ढूंढने का प्रयत्न बहुत लोग करते हैं।
किंतु जानने की बात यह है कि ढूंढने से संत या गुरु नहीं मिला करते। संत तो भगवान के स्वरूप होते हैं। भगवान की कृपा से सच्चे अधिकारी को ही वह मिलते हैं। उनको पाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह स्वयं आते हैं। ध्रुव जब सब कुछ छोड़कर चल पड़े तब उन्हें मार्ग में नारद जी मिले। देव ऋषि ने ध्रुव को समझाकर उन्हें लोभ और भय दिखलाकर लौटाना चाहा, किंतु उनकी दृढ़ निष्ठा और निश्चय देखकर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा दी और भगवान की पूजा तथा ध्यान विधि बताकर यमुना तट पर मधुवन में जाने का आदेश दिया। ध्रुव को भेजकर नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास आए। राजा ने सबसे सुना था कि ध्रुव वन को चले गए, तब से वह अत्यंत चिंतित थे। अपने व्यवहार पर उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी। देव ऋषि ने आश्वासन देकर शांत किया, भगवान है वह दया में है और हमें मिलेंगे। जब तक ऐसी श्रद्धा पक्की न हो तब तक भजन में दृढ़ता तथा प्रेम नहीं आता। जो वस्तु मिलनी संभव न जान पड़ती हो उसे पाने के लिए ना तो इच्छा होती है और ना प्रयत्न। जब तक मन में ये बैठा है कि हमें भगवत प्राप्ति भला कैसे होगी, तब तक भजन में मन नहीं लगता। तभी तक हृदय में अनुराग जागृत नहीं होता। हम चाहे जैसे भी हों, चाहे जितने पापी और अधम हों, पर भगवान की कृपा हमारे पाप एवं अपराधों से अनंत महान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो हम चाहे जैसे हों, चाहे जितने पापी और अधम हों, पर भगवान की कृपा हमारे पाप एवं अपराधों से अनंत महान है। वह उधार चक्र चूड़ामणि अवश्य अवश्य हमें अपनाएंगे। हम उन्हें पाएंगे, अवश्य पाएंगे, पाकर रहेंगे, क्योंकि वह करुणा सागर हमें अपनाए बिना रह नहीं सकते। ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाने पर ही भजन होता है। ध्रुव को तनिक भी संदेह नहीं था भगवत प्राप्ति में। वह मधुवन में यमुना तट पर पहुंचे। श्री कालिंदी के पापाहारी प्रवाह में स्नान करके जो कुछ फल पुष्प मिल जाता, उससे भगवान की पूजा करते हुए वह नारद जी से प्राप्त द्वादशाक्षर मंत्र का खंड जप करने लगे। प्रभु जी, इंटरप्शन डिस्टरबेंस के लिए थोड़ी क्षमा प्रार्थी है, सॉरी चाहूंगा। बाहर बच्चे खेल रहे हैं और वो भी मेरा अभी हरे कृष्ण सुनकर वो भी हरे कृष्ण हरे राम अभी जप रहे थे। उनकी जोर की आवाज आई होगी, आपको भी शायद वीडियो में आ जाए अगर आप ध्यान से सुनेंगे। हरि बोल। एनी हाउ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यही वो महामंत्र है जो चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं राधा कृष्ण आते हैं ये भौतिक जगत में। आने को हम कह देते आते हैं, बट भगवान के तो हम अंदर ही हैं, है ना। और भगवान हर जगह पर जो है स्थापित है, विकसित है, वही है। हम भी उन्हीं के, हमारे अंदर भी उनका अंश है। बट चैतन्य महाप्रभु फिर भी जो रूप लेते हैं, राधा कृष्ण का रूप लेते हैं। और वो हरे कृष्ण महामंत्र किस लिए देते हैं? महामंत्र बद्ध जीव को मुक्त जीव बनाने के लिए, सो दैट कंडीशन सोल कैन बिकम लिबरेटेड सोल। कंडीशन सोल कैन बी लिबरेटेड, है ना। हरि बोल। तो अब देखिए, श्री कालिंदी के पापहारी प्रवाह में स्नान करके जो कुछ फल पुष्प मिल जाता, उससे भगवान की पूजा करते हुए वह नारद जी से प्राप्त द्वादशाक्षर मंत्र का खंड जप करने लगे। तो ध्रुव महाराज की तपस्या देखिए कितनी कठिन थी, कितना स्ट्रगल था। पहले महीने 3 दिन उपवास करके चौथे दिन केथ और बेर खा लिया करते थे। दूसरे महीने में सप्ताह में एक बार वृक्ष से स्वयं टूटकर गिरे पत्ते या सूखे तृण का भोजन करके ध्रुव भगवान के ध्यान में तन्मय रहने लगे। तीसरे महीने 9 दिन बीत जाने पर केवल एक बार वह जल पीते थे। चौथे महीने तो 12 दिन पर एक बार वायु भोजन करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने 5वें महीने में श्वास लेना भी छोड़ दिया। प्राण को वश में करके भगवान का ध्यान करते हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव एक पैर से निश्चल खड़े रहने लगे।
5 वर्ष के बालक ध्रुव ने समस्त लोकों के आधार, समस्त तत्वों के अधिष्ठान भगवान को हृदय में स्थिर रूप से धारण कर लिया था। वह भगवन में हो गए थे। जब वह एक पैर बदलकर दूसरा रखते, तब उनके भार से पृथ्वी जल में नौका की भांति डगमगाने लगती थी। हरि बोल, हरि बोल। उनके श्वास न लेने से तीनों लोकों के प्राणियों का श्वास बंद होने लगा। श्वास अवरोध से पीड़ित देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, बालक ध्रुव संपूर्ण रूप से मुझ में चित्त लगाकर प्राण रोके हुए है, अतः उसके प्राणायाम से ही आप सबका श्वास रुका है। अब मैं जाकर उसे इस तप से निवृत्त करूंगा। भगवान गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए, किंतु ध्रुव इतने तन्मय होकर ध्यान कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। श्री हरि ने अपना स्वरूप ध्रुव के हृदय में से अंतर्हित कर दिया। हृदय में भगवान का दर्शन ना पाकर व्याकुल होकर जब ध्रुव ने नेत्र खोले, तो अनंत सौंदर्य माधुर्य धाम भगवान को सामने देखकर उनके आनंद की सीमा नहीं रही। हाथ जोड़कर वे भगवान की स्तुति करने के लिए उत्सुक हुए, पर क्या स्तुति करेंगे समझ ही न सके। दया में प्रभु ने ध्रुव की उत्कंठा देखी। अपने निखिल श्रुति रूप शंख से बालक के कपोल को उन्होंने छू दिया। बस उसी क्षण ध्रुव के हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। वह संपूर्ण विद्याओं से संपन्न हो गए। बड़े प्रेम से ही, बड़े ही भावपूर्ण स्तुति की उन्होंने। हरि बोल। ध्रुव महाराज की जय। भगवान ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा, बेटा ध्रुव, तुमने मांगा नहीं, किंतु मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छा को जानता हूँ। तुम्हें वह पद देता हूँ जो दूसरों के लिए दुष्प्राप्य है। उस पद पर अब तक दूसरा कोई भी नहीं पहुंचा नहीं है। सभी ग्रह नक्षत्र तारामंडल उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। पिता के वानप्रस्थ लेने पर तुम पृथ्वी का दीर्घ काल तक शासन करोगे और फिर अंत में मेरा स्मरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड के केंद्र भूत धाम में पहुंचोगे, जहां जाकर संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के सच्चे भक्त अपने स्वामी से उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगते। ध्रुव को भगवान के अंतर्धान होने पर बड़ा खेद हुआ। वह मन ही मन कहने लगे, मेरी बहिर्मुखता कितनी बड़ी है। मैं कितना मंदभाग्य हूँ कि संसार चक्र को सर्वथा समाप्त कर देने वाले श्री नारायण के चरणों को प्राप्त करके भी मैंने उनसे केवल नश्वर भोग मांगे। कल्पांत में अंततः वह ब्रह्मांड केंद्र भी नष्ट ही होगा। ऐसा कौन सोचे? ध्रुव महाराज। वो बोले, मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए गया था ये राज्य और शासन करना। मैं तो कांच के टुकड़े के लिए गया था, मुझे तो हीरा मिल गया। अब मुझे क्या मांगना था? अरे मैं तो मूर्ख हूँ। गए जरूर थे भौतिक जो है इसके लालच में कि भौतिक शासन, ये सुख संपत्ति, ये राज्य मुझे मिले, पर वो कहते हैं तो नष्ट प्राप्य है। बाद में ऐसा ध्रुव महाराज सोचे, है ना। तो बोले कि मैंने उनसे केवल नश्वर भोग मांगे। कल्पांत में अंततः वह ब्रह्मांड केंद्र भी नष्ट ही होगा। अवश्य ही असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर दिया था। देवऋषि ने तो मुझसे ही ठीक ही कहा था। उन्होंने तो मुझे मोक्ष के लिए ही भगवान को प्राप्त करने का आदेश दिया और ईर्ष्या द्वेष मान अपमान को तुच्छ मानकर छोड़ देने को कहा, पर मैंने उनकी तथ्यपूर्ण वाणी को ग्रहण नहीं किया। मैंने जो श्रेष्ठ पद मांगा वह तो नश्वर है, व्यर्थ ही मैंने उसकी याचना की। जगत आत्मा परम दुर्लभ भव्यहारी भगवान को तब से प्रसन्न करके भी मैंने संसार का ही भोग यानी कि ध्रुव पद मांगा। मैं कितना भागा हूँ। इस प्रकार अपने को धिक्कारते हुए वह घर को लौटे। तो आगे बताते हैं, जो भगवान की ओर लग जाता है उसकी सभी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल जाती है। जिस पर वह निखिल आत्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं,
उस पर सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी उसका आदर करते हैं। शत्रु भी शत्रुता छोड़कर उसके मित्र बन जाते हैं। ध्रुव के वन जाते ही महाराज उत्तानपाद के हृदय में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। वह पुत्र के अनुराग से व्याकुल हो गए। वह ध्रुव की माता का बहुत अधिक सम्मान करने लगे। राज्य भोग तथा सब सुख उन्हें फीके लगने लगे। राज्य भोग तथा सब सुख उन्हें फीके लगने लगे। वह केवल ध्रुव का ही रात दिन चिंतन करने लगे। जब उन्हें ध्रुव के लौटने का समाचार मिला तब उनके हर्ष का पार न रहा। बड़े उत्साह से बाजे गाजे से हाथियों को सजाकर रानियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों के साथ वह पुत्र को आगे लेने गए। नगर से बाहर जैसे ही बालक ध्रुव आते दिख पड़े, राजा हाथी से भूमि पर उतर पड़े। उन्होंने भूमि पर लेटकर प्रणाम करते पुत्र को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा चलने लगी। ध्रुव ने पिता के पश्चात विमाता सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि ने भी उन्हें गोद में ले लिया और वह कंठ रुक जाने से केवल इतना बोल सकी, बेटा जीते रहो। माता सुनीति को तो अपने प्राणों के समान पुत्र मिला था। सब लोग सुनीति के पुण्य प्रभाव की प्रशंसा कर रहे थे। नगर भली भांति सजाया गया था। बड़े सत्कार पूर्वक ध्रुव को महाराज राजभवन में ले आए। कुछ दिनों के पीछे महाराज को वैराग्य हो गया। ध्रुव का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं भगवान का भजन करने तपोवन में चले गए। ध्रुव की विमाता सुरुचि के पुत्र उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। तो एक दिन क्या कहते हैं, एक दिन वन में आखेट करते समय वह कुबेर की अलकापुरी के पास हिमालय पर पहुंच गए। वहां यक्षों से विवाद हो गया और यक्षों ने उन्हें मार डाला। भाई की मृत्यु सुनकर ध्रुव को बड़ा शोक हुआ। उन्होंने यक्षपुरी पर आक्रमण कर दिया। बड़ा ही प्रचंड संग्राम हुआ। बहुत से यक्ष मारे गए। अंत में ब्रह्मलोक से आकर भगवान मनु ने ध्रुव को समझाया, बेटा ये यक्ष उपदेव हैं। इनके स्वामी कुबेर जी भगवान शंकर के सखा है। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। प्राणी अपने ही कर्म से जीवन या मृत्यु पाता है। यक्ष तो निरपराध है। कर्म से जीवन या मृत्यु पाता है। यक्ष तो निरपराध है। यदि किसी ने अपराध किया भी हो तो एक के अपराध के बदले दूसरे बहुतों को दंड देना उचित नहीं है। क्रोध छोड़कर तुम कुबेर जी से क्षमा मांग लो। ध्रुव ने पितामह की आज्ञा स्वीकार कर ली। उनके युद्ध से अलग हो जाने पर कुबेर जी ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने वरदान मांगा, भगवान के चरणों में मेरा अविचल अनुराग हो। वरदान देकर कुबेर जी अदृश्य हो गए। ध्रुव अपनी राजधानी को लौट आए। भोगों से विरक्त होकर चित्त को भगवान में लगाए हुए दीर्घ काल तक ध्रुव ने राज्य किया। अंत में वह संपूर्ण भूमंडल के अधिपति भोगों से विरक्त होकर बद्री का आश्रम पहुंचे। वह मंदाकिनी में स्नान करके वह भगवान का एकांत चित्त से ध्यान करने लगे। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान आया। विमान के साथ भगवान के पार्षद भी आए। भगवत पार्षदों को देखकर भगवान नामों का कीर्तन करते हुए ध्रुव ने उन्हें साष्टांग प्रणिपात किया। पार्षदों ने कहा, राजन, हम भगवान नारायण के पार्षद हैं। आपने भगवान को अपने तप से प्रसन्न किया था। अब आप इस विमान पर बैठकर उस दिव्य लोक को चलें जिसकी सभी ग्रह नक्षत्र आदि प्रदक्षिणा करते हैं। ध्रुव ने स्नान किया। वहां के ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। उनका आशीर्वाद लेकर जब वह विमान में बैठने लगे तब उनका शरीर दिव्य हो गया। उसी समय वहां मृत्यु देवता आए। मृत्यु ने कहा, मेरा स्पर्श किए बिना कोई इस लोक से न जाए, ऐसी मर्यादा है। ध्रुव ने उन मृत्यु देव के मस्तक पर पैर रखा और विमान पर चढ़ गए।
भगवान के भक्तों का चरण स्पर्श कर पाकर मृत्यु देव भी धन्य होते हैं। विमान में जाते हुए ध्रुव ने अपनी माता का स्मरण किया। भगवान के पार्षदों ने आगे आगे विमान से जाती सुनीति देवी को दिखाया। ऐसे पुत्र की जननी धन्य है। भगवत भक्त अपने पूरे कुल को तार देता है। ध्रुव आज भी अपने अविचल धाम में भगवान का भजन करते निवास करते हैं। ध्रुव तारा उनका वही ज्योतिर्मय धाम है। मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। I will definitely be in touch with you next time. Thank you very much. Hare Krishna प्रभु जी सबको हरे कृष्णा।